हेलो फ्रेंड्स, लेखपाल स्पेशल घटना चक्र में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं आज जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे वो यूपी से स्पेशल रहेगा। यूपी की जो जानकारी है इसके पहले हमने कुछ वीडियोस में बनाए थे जिसमें से हमने लेखपाल के जो कार्य हैं उससे संबंधित वीडियो था वो, और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी थे जिसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम यूपी से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनको भी देखेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उनको भी देख लेंगे, और उसी को आधार बना के हम आज का जो ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में क्या है कि सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं। जो यूपी है इसका क्षेत्रफल जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अर्थात अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल हमारा देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके एवज में 7.33% कितना होगा? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इतना होगा, जो कि ये यूपी का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि यूपी को देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे है। देखिए, मतलब कि सबसे बड़ा अगर स्टेट की बात करें तो हम जानते हैं कि राजस्थान है, और उसी क्रम में चौथे नंबर पे ये है, तो सबसे बड़ा राजस्थान। लेकिन वहीं पर अगर हम सबसे छोटे स्टेट की बात करें तो हमें गोवा मिलता है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देखा जाए तो भारत में सिक्किम राज्य है, और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी अपना उत्तर प्रदेश ही है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे नंबर पे आता है। इसकी राजधानी जैसा आप जानते ही हैं कि लखनऊ है, और इसके सीमावर्ती जो प्रदेश हैं जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इससे लगा हुआ है। इसकी सीमा इससे लगा हुआ है, अर्थात ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों से स्पर्श करता है। इसका यूपी का जो सीमावर्ती जिला सीमावर्ती जो कहें देश है वो है नेपाल। नेपाल से इसकी सीमा सटी हुई है। इसमें इसकी जो कुछ नदियां हैं प्रमुख, जिसमें से गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। और बाकी इसका डिटेल और भी हम आगे फिलहाल देखेंगे। अभी इसका हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, और इसी ओवरव्यू से प्रश्न भी आए हैं, हम आगे देख रहे हैं अभी उनको भी। देश में प्रथम स्थान पे किन किन चीज़ों पे है? तो देखिए, अभी हमने देखा कि जनसंख्या में तो है ही है, ठीक है। इसके बाद अगर उत्पादन में देखें तो गेहूं उत्पादन में पूरा जो उत्पादन होता है तो यूपी में ज़्यादा होता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है यहाँ पर, और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। कुल पशुधन पे नंबर 1 में है। गन्ना उत्पादन में नंबर 1, आलू उत्पादन में नंबर 1, रेल मार्ग जो यहाँ पे है वो भी नंबर 1 पे है। बैंक शाखाएं जो हैं नंबर 1 पे, पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर नंबर 1 में है। तो ये सारी चीज़ों पे उत्तर प्रदेश अपनी प्रथम स्थान रखता है। मौसम के बारे में अगर देखें तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर मार्च से लेकर जून तक होती है। वर्षा जो है वो मध्य जून से सितंबर, और शीत ऋतु जो यहाँ पर है ये अक्टूबर से फरवरी तक होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे गोरखपुर है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर कम वर्षा की बात करें तो मथुरा जो यहाँ पर है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। प्रशासनिक इकाइयों की देखें, प्रशासनिक ढांचे को अगर यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र में बांटा गया है। कितने में? 4। मंडलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 18 मंडल हैं, और यहाँ पर जिले जो हैं वो 75 जिले हैं। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर ये है 915, जो कि आर्थिकी या आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा मतलब ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायतें 2021 में जो थी वो थी, यहाँ पर देखिए जो गांव में पूरी जो पंचायत जितनी भी बन रही हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग इसके आंकड़े जारी करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से अगर देखें तो 58,176 यहाँ पर क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। 2021 के आंकड़ों के हिसाब से ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। न्याय पंचायतों की बात करें तो 8,135, तहसीलों की बात करें तो 351, और विकास खंड यहाँ पर 826, जो कि किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए। नगर पंचायतों की बात करें जो कि 2017 के हिसाब से जारी किया गया था ये, तो इसमें से 439 हैं। और नगर पालिका परिषद जो हैं वो
198, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग इसकी एक्चुअली जो निर्वाचन आयोग है ये परिसीमन के काम करते हैं, तो परिसीमन में भी जो चुनाव के जो क्षेत्र हैं तो उनका भी निर्धारण ये किया जाता है, तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन जो है राज्य निर्वाचन आयोग सब जारी करता है। नगर निगम यहाँ पर 17 हैं। अगर ग्रामों की बात करें देखिए तो यहाँ पर 1,06,774 यहाँ पर कुल ग्रामों की संख्या है, और आबाद ग्रामों की अगर बात करें तो यहाँ पर 97,814 आबाद ग्राम अवस्थित हैं यहाँ पर। तो इसमें से लेकिन मुख्य चीज़ें देखिए, अब इनमें से महत्वपूर्ण क्या है जिनमें हमें थोड़ा फोकस करना होगा। साधारण चीज़ें हैं जो देखिए पिछले एग्जाम में आई हैं, 2015 के एग्जाम में आई थी राजस्व लेखपाल परीक्षा 13 सितंबर को जो हुई थी, तो उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। ऑप्शन थे 75, बी ऑप्शन 85, सी ऑप्शन 95 और डी ऑप्शन 65। तो आप जानते हैं कि 75 जिलों में विभाजित है ये। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ... करता है, ये दूसरा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ये भी प्रथम पाली का ही था। तो देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन था ए प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन था राज्यपाल। तो अगर उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी प्रदेश हो, वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो वहाँ का जो उस राज्य का राज्यपाल होता है उसके द्वारा परामर्श भी करता है, और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे भी वो वहाँ की कुछ परामर्श लेता है, और इस प्रकार से एक कॉलेजियम व्यवस्था है, उस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। और देखिए अगला प्रश्न था यहाँ पर, राज्यसभा में कितनी सीट हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखिए हम जानते हैं कि संसद जो है अपना, देखिए संसद जो है, संसद में क्या है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पर राज्यसभा जो है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कुछ सीटें चुन के जाती हैं, और लोकसभा का तो आप जानते ही हैं कि सीधे सीधे चुनाव हो जाता है, और राष्ट्रपति इसका संसद का एक अंग है जिसको कि इनडायरेक्ट चुना जाता है। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए आपके पास में क्या, ए 40, बी 31, सी 62, डी है 29। तो कितनी सीटें हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जानते हैं कि 31 सीटें हैं, और ये जो 31 सीटें हैं ये सबसे ज़्यादा ही हैं, मतलब कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कहाँ से हैं, यूपी से ही हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या भी ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो अभी हमने देखिए शुरुआती पढ़ा था, तो ऑप्शन यहाँ पे है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है फ्रेंड्स। अगला देखिए एक प्रश्न आया था, इसी से आया था, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। ऑप्शन था 18, 23, 27, 32। तो ऑप्शन इसमें क्या सही, 18 मंडल हैं। अब देखिए अभी हमने ऊपर जो जानकारी पढ़ी उसके हिसाब से ये हमने 5 सवाल पढ़ लिए, और पांचों सवाल हमें ऊपर वाली जानकारी से मिले। इसमें से जो राज्यसभा की सीटें थी वो अभी जस्ट आगे ही हम देख लेंगे उसको। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कंटेंट रहेगा तो हम मतलब कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको आप सही से सॉल्व कर सकें। परिवहन एवं संचार की व्यवस्था यूपी में कैसी है, देखिए तो यहाँ पर कुल सड़क मार्ग की अगर लंबाई देखें तो यहाँ पर दिया है 712,000 किलोमीटर, ये 19-20 का मतलब आंकड़ा है। डाकघर यहाँ पर देखिए तो दिया है 17,670, जो कि 19-20 के आंकड़े हैं डाकघर। दूरदर्शन केंद्र यहाँ पर 3 है, आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, इतने ये इनके आंकड़े ये वाले महत्वपूर्ण नहीं है बहरहाल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्हें हमें दिमाग में रखना चाहिए। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ये थोड़ा सा आंकड़ा ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि ये जो लंबाई है ये 11,736.8 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से अगर राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से देखें तो ये द्वितीय स्थान पे है, और राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से अगर देखें पहले नंबर पे महाराष्ट्र है।
तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से ये यूपी का स्थान दूसरा है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए अब वर्तमान में 19 है। पहले क्या था, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 था, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते थे, वो जिसको शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, जिसमें मुख्यतः पुराने हिसाब से मतलब कि नेशनल हाईवे नंबर 1-2 जिससे गुजरते थे तो वो था, तो उसी में से सबसे पहले ये था। लेकिन वर्तमान में 19 नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई यूपी में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 में बनाया गया। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई बताना है, जो कि देखिए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है ये? आगरा से ग्रेटर नोएडा तक जाता है ये, और इसकी लंबाई 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में बनाया गया, और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी देखिए कहाँ चलाई गई, तो ये 1859 में चलाई गई थी, जो कि इलाहाबाद से कानपुर, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज से इलाहाबाद, वो प्रयागराज से कानपुर के लिए चलाई गई थी। इलाहाबाद से कानपुर या फिर प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी। तो ये 1859 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी यहाँ पर। अगर हवाई डाक सेवा की बात करें तो सबसे पहले हवाई डाक सेवा जो है वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में हवाई डाक सेवा भेजी गई थी। बहुत ही कम दूरी है, लेकिन ये एक जस्ट पहली बार चूंकि हुआ था इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है। जनप्रतिनिधियों की बात कर लेते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सदस्य हैं, या लोकसभा का जो चुनाव होता है तो कितनी सीटें चुनी जाती हैं यहाँ से? 80, और यही सबसे ज़्यादा हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। और राज्यसभा की सीटें हमने देखी वहाँ पर जो क्वेश्चन में भी आया था, कितनी है? 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य यानी कि जो विधायक बनते हैं वो कितने बनते हैं? 403। इसके बाद में परिषद देखिए, विधान परिषद जो राज्य का जो ढांचा है उसमें से या तो विधानसभा के साथ में होगा या फिर विधानसभा के साथ में नहीं होगा। तो चूंकि इसमें से विधान परिषद भी है, एक्चुअली मैं विधान परिषद चूंकि बताना चाह रहा था, तो विधान परिषद भी है इसमें। तो राज्य का जैसे जो है, तो हम देखते हैं कि राज्य में 2 स्तरीय व्यवस्था, जैसे वहाँ पर भी हम राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं, ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भी 2 स्तरीय व्यवस्था है। तो 2 स्तरीय व्यवस्था में किसी किसी राज्य में विधान परिषद है और किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर विधान परिषद है चूंकि, तो विधान परिषद जो है तो इसमें से कितनी यहाँ पर सीटें हैं? 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक ढांचा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो मंडल हैं, तो हम जान रहे हैं 18 मंडल हैं। तो यहाँ पर देखिए आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवीपाटन, बस्ती, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर, ये 18 क्या हैं कि मंडल हैं। अब नवीनतम गठित अगर मंडल की बात करें तो यहाँ पर देखिए अलीगढ़ मंडल नवीनतम है, जो कि आगरा मंडल से निकाल के बनाया गया है। तो ये आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर एक नया मंडल 18वां मंडल बनाया गया, जो कि अलीगढ़ है। तो नया मंडल 18वां अलीगढ़। कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो जिले हैं किसमें? मंडलों में कानपुर, लखनऊ और मेरठ, जिनमें से कि 6 जिले हैं। यहाँ पर उनके ज़िलों के नाम भी दिए हैं, हालांकि ये इस तरह से इतना गहराई से जाके पूछेगा नहीं, लेकिन आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि कानपुर, लखनऊ और मेरठ जो है इसमें से 6 जिले ये मंडल रखते हैं, इनमें ज़्यादा सबसे हैं ये। अन्य मंडल एवं उनमें अवस्थित जिले, तो ये मंडल दिए हैं और मंडलों के जिले दिए हैं। जैसे कि देखिए आगरा मंडल है तो इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा आते हैं। प्रयागराज मंडल है तो प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। तो इस प्रकार से ये मंडल और मंडलों के अलग अलग जिले हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 4 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं, जो कि हमने शुरुआती कंटेंट में देखा था, जिसमें से पश्चिम, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। तो आर्थिक संभागों में से 4 संभाग हैं यहाँ पे, जिसमें से एक पश्चिमी क्षेत्र हो गया, केंद्रीय क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड और
पूर्वी, ये 4 भागों में इनको बांटा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि 75 जिले हैं। नवीनतम जिलों में से जैसे हापुड़, संभल तथा शामली हैं, जिनकी घोषणा उस समय की गई थी जबकि मायावती मुख्यमंत्री थी। ये पंचशील नगर और भीमनगर तथा प्रबुद्ध नगर के रूप में ये मतलब इस तरह से इनको बनाया गया था उस समय। तो ये 3 जिले जो कि नए मतलब बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले में देखिए, फिर दूसरे नंबर पे सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर और फिर इसके बाद में प्रयागराज है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले की बात करें तो छोटे जिले में हापुड़ है। तो हमने देखा कि हापुड़ सबसे छोटा है और हमने ये भी देखा कि लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ा जिला है। ध्यातव्य है कि जब उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले हापुड़, संभल और शामली नहीं सृजित हुए थे तब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर था। तो पहले क्या था, संत रविदास नगर था, लेकिन जब जिलों का और मतलब विभाजन हुआ, जिले और बने, तो हापुड़ वर्तमान में सबसे छोटा जिला। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे छोटा जिला हापुड़ है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। जनप्रतिनिधित्व, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है जिसका निर्माण राज्यपाल के 2 सदनों, अब देखिए 2 सदन वही जो हम देख रहे थे, तो यहाँ पर जो विधानमंडल है वो विधानमंडल में 2 सदन है, 2 सदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद में हमने वहाँ देखा कि अभी जिसमें 100 सीट थी और यहाँ पर 403 सीटों में हम देख रहे थे चुनाव किसमें, विधानसभा में होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये अनुच्छेद 154 के तहत कहा गया है और इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करता है। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है तो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार होती है उसी के तहत कार्य करती है। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल इसमें इतना ही देखते हैं। आगे वाले वीडियो में हम ये जो जन प्रतिनिधित्व पढ़ा रहे हैं, जन प्रतिनिधित्व को और भी डिस्क्राइब करके हम देखेंगे, इसमें से जो भी कंटेंट रहेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और विश्वास के साथ पढ़िए। देखिए आप कहीं से भी जानकारी पढ़िए, उसको विश्वास के साथ पढ़िए, पढ़ने के साथ में आप सिर्फ उसको याद रखिए, वो आपको काम आएगी। आप कहीं से भी सीखे हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपने सीख लिया है और मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।